भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हमारे खुद के भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वर्तमान समय 2024 तक जो साध संगति से नहीं जुड़ पा रहे हैं, सब कुछ आंखों देखने के बाद भी नीर खीर का निबेरा नहीं कर रहे, इस परीक्षा के समय में अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य उन आत्माओं का, सतगुरु शरण में आने के बाद भी जिनकी ज्ञान वाली आंखें अभी तक बंद हैं। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। परमात्मा ने तो अपने भगत को दुनिया भर के साधु संतों की पुस्तकें पढ़ा पढ़ा के, उनके प्रवचन सुना सुना के, उनके वीडियो दिखा दिखा के आज हमें सत्य भक्ति मार्ग पर लगाया, हमें सच और झूठ की पहचान करवाई। भला वही परम संत आज कैसे अपने भक्तों को किसी और के विचारों को सुनने के लिए मना कर सकते हैं? तो ये सारा का सारा काल का जाल है, भगत समाज की परीक्षा है, और इस काल के जाल को वही आत्माएं तोड़ पाएंगी जो ज्ञान को आधार बना के सन 2014 बरवाला कांड के बाद से भक्ति कर रही होंगी। तो आप और हम चंद आत्माओं का परम सौभाग्य, जो परमेश्वर ने आप और हमारे ऊपर ज्ञान की दृष्टि बख्शी, परमेश्वर ने नीर खीर का निबेरा करना अपने तत्व ज्ञान से सिखाया, और आज हम साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु निरंतर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ नीर खीर का निबेरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, किस कदर परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ना केवल सन 1994 से बल्कि युगों युगों से आप और हम आत्माओं के लिए काल के साथ संघर्ष कर रहे हैं। कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 19वें नंबर का वीडियो है, और आज के वीडियो में परमात्मा आप और हमें अपने कर कमल से लिखकर जो इस पुस्तक में रख दिया है, छोड़ दिया है, आज हमें वो पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि किस कदर परमात्मा ने आप और हम सभी आत्माओं को किन किन ब्रह्मांडों से और कैसी कैसी स्थिति से निकाल कर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में लाकर पैदा कर दिया है पूर्ण मोक्ष के लिए। सतगुरु हमारे पीछे कितने दुखी हैं, कितने प्रयासरत हैं। भाई और बहनों, अब हमने भी उतना ही प्रयास, उतनी ही लगन, उतना ही संघर्ष अपने आत्म कल्याण को देखते हुए इस भक्ति मार्ग पर करना पड़ेगा, और तभी हम सफल हो पाएंगे। यदि हमें अपने गुरुदेव भगवान का संघर्ष याद नहीं रहेगा, उनका प्रयास याद नहीं रहेगा, तो हम इस भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते हैं। जब सतगुरु निस्वार्थ भाव से आप और हमारी आत्मा के परमार्थ के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो भला फिर हम कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं जब ये बात हमारे समझ में आ जाए। तो आज बात हम सत्सेवकों के समझ में आ गई है, और हम निरंतर आगे भी बढ़ रहे हैं, और अब गुरुदेव के आशीर्वाद से आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो आज की वीडियो में परमात्मा ने हमें एक नेक भगत बनाने के लिए, एक नेक भगत में जो गुण होने चाहिए, उसकी आत्मा के जो श्रृंगार हैं, जो आभूषण हैं, वो क्या हैं, किस प्रकार का व्यक्तित्व एक सच्चे सुच्चे भगत का होना चाहिए। यदि अभी तक हमारे अंदर ये गुण विकसित नहीं हुए हैं, तो अब ये लास्ट मौका गुरुदेव भगवान हमें दे रहे हैं कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनवा कर। अब जैसे जैसे हमें अपनी कमियों का पता चले, वैसे वैसे हम अपनी कमियों को दूर करते रहें, और जैसा योग्य भगत हमें गुरुदेव बनाना चाहते हैं, वैसा भगत बनने का हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, और अरदास, विनती, प्रार्थना पल पल गुरुदेव भगवान से करते रहें कि परमेश्वर, हम तो मिट्टी के पुतले हैं, जब तक आप अपनी विशेष रजा नहीं बख्शोगे परमेश्वर, हम मिट्टी के पुतले ही रहेंगे। इस मिट्टी को सोना केवल आप अपने आशीर्वाद से बना सकते हो, अपनी रहमो दृष्टि से बना सकते हो। बाकी परमेश्वर ने हमें कुछ आत्मा के विशेष आभूषण बताए हैं, जिन आभूषणों को आत्मा के ऊपर धारण करने से हम परमेश्वर को यानी गुरुदेव भगवान को प्रिय लगेंगे। भगत के 16 गुण अर्थात आभूषण। एक तो होते हैं नकली आभूषण, जो माताएं बहनें पहनती हैं, भगत भाई पहनते हैं। कोई कान में पहन लेता है, कोई नाक में पहन लेता है, कोई गले में सोने चांदी की चेन डाल लेता है, हार डाल लेते हैं, ज्वेलरी डाल लेते हैं, हाथों में कड़े पहन लेते हैं, अंगूठियां पहन लेते हैं। तरह तरह के इस काल ने जो पाखंड और ड्रामेबाजी शुरू करवा रखी है, मान बढ़ाई के लिए, दिखावे के लिए।
परमेश्वर कहते हैं कि जब तक आप उन काल के द्वारा जो तुम्हें भ्रमित करने के लिए, ठगने के लिए जो नकली आभूषण तुम्हें पहना रखे हैं, जब तक तुम उस काल के नकली आभूषणों को नहीं उतारोगे, सोने चांदी की ज्वेलरी को अपने शरीर से नहीं उतारोगे या आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अपने शरीर से नहीं उतारोगे, तब तक परमेश्वर के जो श्रृंगार हैं, जो आभूषण हैं, ओरिजिनल, जो सदा सदा इस आत्मा के ऊपर फिर पहने ही रहना है, जिन आभूषणों को पहना हुआ देखकर गुरुदेव अति प्रसन्न होते हैं, उसके बाद हम योग्य बनेंगे परमेश्वर के आभूषण अपने आत्मा के ऊपर धारण करने के लिए। तो आत्मा के क्या क्या आभूषण हैं? भगत के 16 गुण अर्थात आभूषण। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, भवसागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति की शक्ति की, और भक्ति की शक्ति कब मिलेगी? जब हम मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे और अपने गुरु को ही परमात्मा कबीर जी मानकर भक्ति करेंगे। फिर गुरुदेव भगवान अपना विशेष आशीर्वाद, अपनी विशेष मेहर उस भगत के ऊपर बख्शते हैं, जिससे हमारी भक्ति की शक्ति सुरक्षित रहती है। भक्ति का एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से फिर हम इस काल के 21 ब्रह्मांडों को फोड़ते हुए शब्द स्वरूपी गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के साथ उनके अर्श विमान में बैठकर सतलोक की यात्रा करेंगे। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं। भाई और बहनों, एक एक शब्द को ध्यान में रखना। परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति क्या है? सतलोक की प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं, यानी कंपलसरी हैं। अब नीचे जो 16 लक्षण बताए गए हैं, यदि इनको हमने इस पृथ्वी लोक पर सतगुरु रामपाल जी की शरण में रहते सहते भक्ति करते करते यदि अपने ऊपर धारण नहीं किया, तो हम सतलोक के लिए योग्य नहीं हो सकते। यानी परमात्मा ने ये 16 आभूषण अनिवार्य बताए, कंपलसरी। इनमें से अगर एक भी रह गया, एक को भी यदि हमने अपनी आत्मा पे धारण नहीं किया, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लागू नहीं किया, तो हम पूर्णतया सतलोक के योग्य भगत नहीं बन सकते। भाई और बहनों, छोटी बात नहीं है। अभी आप और हम सभी भगत भाई बहनों में इन 16 में से एक आभूषण भी सही प्रकार से फिट नहीं है। आप और हमारे अंदर इन 16 गुणों में से एक भी गुण पूर्णतया फिट नहीं है। हम अभी भक्ति मार्ग पे शुरुआत में हैं। हमने इन 16 के 16 आभूषणों को यदि सतलोक जाना है इसी जन्म में, हमने अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान पर चिंतन मनन करते हुए, अपने आप को मृतक साधु भाव में लाते हुए, संसार को असार समझते हुए, अपनी आत्मा के कल्याण हेतु हमने अपने ऊपर धारण करने पड़ेंगे। और रह रहकर परमात्मा फिर हमारी परीक्षा भी लेंगे कि हमने इन आभूषणों को अपने ऊपर धारण किया है या नहीं किया है। परमात्मा रह रहकर फिर हमारी परीक्षा भी लेंगे। तो कौन से वो 16 लक्षण है भगत के, 16 आभूषण है, वो गुण हैं, जब पूर्णतया हम उनको अपने ऊपर धारण कर लेंगे, अपने व्यवहार में शामिल कर लेंगे, उससे गुरुदेव भगवान भी प्रसन्न होंगे और हमारा मोक्ष का रास्ता भी क्लियर होगा। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में यानी भगत में 16 लक्षण अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। इनको आत्मा के 16 श्रृंगार अर्थात आभूषण कहा जाता है। ये 16 जो गुण है भगत के, इनको आत्मा के 16 श्रृंगार, असली आभूषण कहा जाता है। तो ये आत्मा के श्रृंगार, आत्मा के आभूषण तो हम उस समय धारण कर पाएंगे जब हम इस काल के द्वारा जो नकली आभूषण हैं, सोने चांदी के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जब तक हम इनको अपने शरीर से नीचे उतार कर नहीं फेंकेंगे। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव हमें बार बार बताते हैं कि ये मान बढ़ाई का सूचक है। तुम्हारे सतगुरु को ये प्रिय नहीं लगते और उसके बाद भी यदि तुम अपने शरीर पर धारण करके फिरते हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तुम कभी भी सतगुरु के सतलोक जानने के काबिल नहीं बन सकते। अरे श्री सुख सागर में गुरुदेव भगवान ने हमें यहाँ तक पढ़ा दिया, दिखा दिया। श्री शंकर जी और मोहिनी का प्रकरण सुनाते हुए कि जिस समय श्री शंकर भगवान
काम वासना के वशीभूत होकर मोहिनी का पीछे से उसको अकेली देखकर बदनीयत से हाथ पकड़ा, और जिस समय शंकर भगवान का वीर्य पतन हुआ, उस समय जहां जहां भी पृथ्वी पर उनका वीर्य गिरा वो सोने की खाने बन गई। यानी आज हमारी माता बहनें या इस संसार में जो भी कोई है, या हमारे भगत भाई बहन अज्ञानता में, नादानी में, छोटी सोच में जो अपने शरीर पर सोने के आभूषण धारण करके फिरते हैं, चाहे भाई अपने गले में चैनवान डाल के, हाथ में कोई ब्रासलेट वगैरह डाल के सोने का, माता बहनें कान में, नाक में, गले में, हाथों में पाजेब, अंगूठी, चूड़ियाँ सोने की जो धारण किए हैं, भाई और बहनों, ये तो शंकर भगवान के वीर्य से निर्मित हैं। काल के पुत्र का वीर्य है, जिसको तुम सतगुरु के भगत होने के बावजूद भी अपने शरीर पर धारण किए हुए हो। भला कैसे हम सतगुरु को प्रिय हो सकते हैं? चाहे हम कोई सा भी नाम क्यों ना ले लें, कितनी भी भक्ति क्यों ना कर लें। दूसरा, गुरुदेव भगवान ने राजा परीक्षित और काल का प्रकरण सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि सोने में तो काल का वास है, काल का वास। और इस सोने को तो अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए। ये किसके आदेश हैं? भाई और बहनों, जिस समय हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि ये किसके आदेश हैं, क्योंकि हम गुरु को हल्के में ले रहे हैं। अभी हम सतगुरु रामपाल जी को हल्के में ले रहे हैं। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंधे। जिस समय हमारी आत्मा स्वीकार कर लेगी, ज्ञान आधार से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमें इस प्रकार के आदेश दिए अपने सत्संगों में, ये आदेश स्वयं उस परम शक्ति के हैं जिसको कबीर परमेश्वर कहते हैं, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जो आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। ये उनके आदेश हैं। जिस दिन हमें हृदय से ये बात समझ में आ जाएगी, भाई और बहनों, हम इस सोने चांदी की तरफ मुंह करके भी नहीं सोएंगे, मुंह करके भी। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम सोने चांदी के आभूषण धारण किए हुए हैं, तो अभी तक हम अपने गुरु की पहचान नहीं कर पा रहे। हमें इस परम शक्ति के विषय में यथार्थ जानकारी नहीं है। हम अभी सतगुरु को हल्के में ले रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब हल्के में लेने का समय नहीं है। अब तो बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल स्टेज है ये। और इस समय यदि रह गए, गुरु को नाराज कर दिया अपनी किसी कमजोरी के कारण, युगों युगों इस काल के लोक में धक्के खाने पड़ेंगे। और कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, आज आगे इस वीडियो में परमात्मा ने हमें यही समझाया है। इस सृष्टि में केवल ये पृथ्वी नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं। इस पृथ्वी के अलावा ना जाने कितने ब्रह्मांड है, कैसा कैसा वहाँ का समय है, कितने कितने युग के वहाँ का समय चक्र है, और कैसे कैसे फिर काल हमें एक लंबे समय के लिए, युग युगांतरों के लिए उन ब्रह्मांडों में पटक देगा। वहाँ से नीचे आने में इस पृथ्वी लोक पर हमारे को इतना समय लग जाएगा, जितने समय में करोड़ों की संख्या में ये बिचली पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, यहाँ के कलयुग निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इस काल के नकली आभूषणों को त्यागना पड़ेगा, अगर सतगुरु चाहिए तो। क्योंकि सतगुरु के 16 श्रृंगार, 16 आभूषण, उनको अपने शरीर पर धारण किए बिना, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो सतगुरु के भगत हैं, तब तक हम अपने गुरु को प्रिय नहीं हो सकते। बाकी गुरु हर बात को जोर देकर नहीं कहेगा, कान पकड़ कर ये आभूषण नहीं उतरवाएगा। काल के साथ एग्रीमेंट है कि परमात्मा आप जबरदस्ती ना करना, आप केवल अपना ज्ञान बताना। जो आपके ज्ञान को समझकर आपके प्रत्येक वचन को फॉलो करे वो आपका, नहीं तो मेरे लिए छोड़ देना। तो सतगुरु ने अपने सत्संगों में, कुछ अपने नियमों में और कुछ अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में सब कुछ समझा दिया है। अब भी यदि हम समझने को तैयार नहीं हैं और हल्के में ले रहे हैं, तो फिर बहुत भयंकर बनेगी हमारे साथ में।